morning students, myself Gundan Mangnade. Welcome to all of you in the Mangnade biology classes. In the last class, we had discussed about the photosystems. What is photosystem? Pigment system. What is pigment system? The group of chlorophyll A and all other unnecessary pigments are called as pigment systems. And pigment system help in the photosynthesis process. Okay, activation of electrons. Okay, and today we are going to discuss about next concept of the chapter is photophosphorylation. Photophosphorylation. Another concept of the chapter is photophosphorylation. What is the meaning of photophosphorylation? Photo means light and phosphorylation means formation of ATP. Okay, the process of formation of ATP in presence of light is called as photophosphorylation. Okay, तो हम आज photophosphorylation क्या है इसके बारे में देखने वाले हैं. So photophosphorylation में आपको मैंने बता दिया. Okay, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, when electron carries with the help of electron carriers, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, okay, one place to another place, downhill direction में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, at that time that electron in the downhill transport process help in the releasing of energy stepwise manner. जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल डायरेक्शन में आता है तब क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है दैट एनर्जी हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. उस एनर्जी से क्या बनता है, एटीपी बनता है. एंड दैट्स व्हाई ओके इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है. इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है और उसकी वजह से क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है. तो पर्पस क्या है फोटोफॉस्फोरिलेशन का, एटीपी कैसे बनता है हम देखने वाले. ठीक है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन डेफिनेशन आपको समझ में है. और डॉक्टर अर्नॉन जो है, डॉक्टर अर्नॉन सजेस्ट दैट डिस्कवर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. डॉक्टर अर्नॉन ने क्या किया, प्लांट में दो तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इसे बता दिया. ओके, और दैट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation and all is called as cyclic photophosphorylation. तो दोनों में मीनिंग क्या है देखते हैं. ओके, दोनों का डिफरेंस हम देखने वाले बाद में. पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर का मीनिंग क्या है, इसी को हम और भी नाम देते हैं. क्या देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज झड़ स्कीम भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो नॉन साइक्लिक मैनर में होता है, झड़ मैनर में होता है, झड़ मैनर. ओके, इसलिए इसको कहते हैं झड़ स्कीम. झड़ जो अल्फाबेट वैसे होता है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर में क्या होता है, देखो इट इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 and 2. मैंने आपको बोला था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर में क्या होता है, दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. कौन से दोनों फोटोसिस्टम, वन इज PS2, उसको हम फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, जहाँ पे क्या था, PS2 में क्या था, क्लोरोफिल A था. ओके, और क्या था PS2 मतलब आपको पता है यहाँ पे क्या है, P680 है ना. पहले मैंने आपको बताया जहाँ पे वेवलेंथ कितने रहते हैं, 680 रहती है. तब ये पिगमेंट सिस्टम क्या करती है, फोटो सिस्टम क्या करती है, फोटोन ऑब्जॉर्व करने के बाद व्हाट इज दिस इज द फोटोन. व्हाट इज फोटोन, लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं ये फोटो सिस्टम. कौन सी फोटो सिस्टम, सेकंड. और जब भी लाइट रिसीव करते हैं फोटो सिस्टम, एट दैट टाइम दैट लाइट इज एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो ये लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है ना. मतलब पहले क्या होता है, फोटोन के ऊपर मतलब PS2 के ऊपर, PS2 क्या है आपको पता है, पिगमेंट सिस्टम है ना. उसके अंदर क्या क्या था, क्लोरोफिल A और बाकी के पिगमेंट थे. जब भी इस फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट गिरेगा, फोटोन गिरेंगे, तो फोटोन गिरने के बाद व्हेन दैट फोटोन इज फॉल, दैट फोटोन, ये फोटोन गिरने के बाद आपको पता होगा, आपको कल मैंने बताया था क्लोरोफिल A के 3 फॉर्म है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड आयनाइज्ड स्टेट्स. तो पहले क्लोरोफिल A कैसे था, ग्राउंड स्टेट में था, बाद में एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और बाद में इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो आयनाइज्ड स्टेट में चला गया. कौन, क्लोरोफिल A. मतलब क्लोरोफिल A के ऊपर पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ, इसको कहते हैं आयनाइज्ड स्टेट्स. जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है
वो इलेक्ट्रॉन किसने लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, और बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये डाउनहिल डायरेक्शन में ऐसा होता है ना, मतलब ये से पहले वो एक्सेप्ट हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डाउनहिल डायरेक्शन में मूव होता है, डाउनहिल मतलब ऊपर से नीचे आता है, एंड एट दैट टाइम देयर इज द फाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसी दौरान क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसी सिस्टम कि जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप ऊपर गए थे, ये इलेक्ट्रॉन आप नीचे आते हैं ना, ओके, तो उसमें इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाते हैं, बाद में यहाँ जाते हैं, कहाँ पे, पीएस, ओके, मतलब P700 की तरफ जाते हैं, दैट इज PS1 की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे और क्या था, क्लोरोफिल था ना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पहले PS2 से निकला इलेक्ट्रॉन और बाद में PS1 की तरफ चला गया ना, ओके, तो PS1 भी क्या करता है, PS1 आगे रिसीव फोटोन, PS1 और क्या करता है, फोटोन रिसीव करता है, और उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और उसको कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है, PS2 से लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है, और PS1 से लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है ना, और इलेक्ट्रॉन चला गया और बाद में उसको किसने रिसीव किया, तो ये क्या है फिर, दिस इज PS2 है एंड दिस इज व्हाट PS1 है ना। ये फोटो सिस्टम 2 में ऐसा हो रहा है, फोटो सिस्टम 1 में ऐसा हो रहा है प्रोसेस, ओके, और जैसे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन फाइनली टेकन अप बाय, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है फाइनली, NADP लेता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, NAD एक्सेप्टर लेता है, और NADP एक्सेप्टर लेने के बाद NADP का कन्वर्जन किस में होता है, NADPH में होता है ना, NADPH2 भी होता है, मतलब यहाँ पे NADPH2 फॉर्म होता है, या यहाँ पे याद रखना NADPH2 फॉर्म होता है। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब भी इलेक्ट्रॉन अपहिल से डाउनहिल आता है ना, अपहिल से डाउनहिल आता है, एट दैट टाइम दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ADP प्लस IP इनटू ADP प्लस IP से क्या बनता है, ATP बनता है ना, क्या बनता है, ATP बनता है, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है पहले देखेंगे हम, ओके, व्हाट इज डेफिनेशन, द process of formation of ATP, okay, from ADP and IP during non-cyclic transfer of electron। जब इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक मैनर में मूव होता है ना, कैसे मूव होता है, नॉन साइक्लिक मैनर में होता है, जिगजैग मैनर में होता है, जिगजैग मतलब जेट स्कीम में होता है, तो उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें पहली एक्टिविटी जो होती है, पहली यहाँ पे मैं एक्टिविटी लिख के दे रहा हूँ, ओके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पहली जो एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे होती है फर्स्ट एक्टिविटी इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हियर। क्या होती है फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज पहली एक्टिविटी क्या है, देखो, फोटो एक्साइटेशन ऑफ, इसका फोटो एक्साइटेशन हो रहा है PS2। फर्स्ट एक्टिविटी जो है ना ये है, वहां पे क्या हो रहा है, फोटो एक्साइटेशन हो रहा है किसका, PS2 का, एंड फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS2 एंड क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, PS2 टू PS1। ये हो गया पहला हेडिंग। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पहला हेडिंग वो है, पहली स्टेप वो है, जहां पे क्या हुआ, PS2 का फोटो एक्साइटेशन हुआ और PS2 से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, PS1 में चला गया। ये हो गया पहली स्टेप किसकी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, राइट। दूसरी स्टेप क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, सेकंड स्टेप कौन सी है, ये है ना, ये थी फर्स्ट स्टेप, ये कौन सी स्टेप है, दिस इज सेकंड स्टेप। तो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS1। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फोटो एक्साइटेशन होता है किसका, फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS1 होता है ना,
फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS1 होता है कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप में। और तीसरी जो स्टेप है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया अभी तक, ओके, जहाँ पे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद आपको पता होगा इस वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, ओके, 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ना। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद ओके क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। और जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेता है, PS2 लेता है ना। वाटर मॉलिक्यूल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, PS2 लेता है। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन कहाँ जाता है, दैट प्रोटॉन गोज टू दिस प्लेस। वाटर मॉलिक्यूल से निकला हुआ जो प्रोटॉन है वो इधर जाता है NADP के अंदर। और NADP पहले माइनस था, अब इसका NADPH2 बन गया ना। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद NADP का माइनस हो गया था ना। अभी क्या होता है, इधर से प्रोटॉन आते हैं, इधर से क्या आते हैं, 2 प्रोटॉन आते हैं। तो ये प्रोटॉन ऐड होते हैं NADP के अंदर और क्या बनता है, NADPH बनता है ना। तो इसका मतलब आपकी जो थर्ड स्टेप है, तीसरी स्टेप है, उसका नाम क्या है, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तीसरी जो स्टेप है आपकी फोटोसिंथेसिस में होने वाली थर्ड स्टेप जो है उसका नाम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो दिस इज द थर्ड स्टेप्स, ओके। सो इसका मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में कितने स्टेप हो रहे हैं आपके, 3 स्टेप हो रहे हैं ना, 1 2 3, ये 3 स्टेप होते हैं। और आपको कल बताया था मैंने, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इज द प्रोसेस, ओके, व्हिच ऑकर इन द ग्रैनुल लैमेले। कल ही बताया था मैंने आपको, नॉन फोटोफॉस्फोरेशन कहाँ होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऑकर इन द ग्रैनुल लैमेले। पता होगा आपको ग्रैनुल लैमेले कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो ग्राना है उसका कवर जो है उसको कहते हैं ग्रैनुल लैमेले। तो वहां पे होता है कौन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन प्रोसेस ऐसी होती है, ओके। और याद रखिए ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन है ये कहाँ पे हो रहे हैं, ग्रैनुल लैमेले के अंदर हो रही है, मतलब ग्राना के मेम्ब्रेन में हो रहे हैं ना। ग्रैनुल लैमेले मतलब ग्राना के मेम्ब्रेन में हो रही है। तो जब ग्राना के मेम्ब्रेन में होती है तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो यहाँ से नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं, ओके, ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें PS1 और PS2 आता है ना, जिसमें PS1 और PS2 आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पार्ट में क्या हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीडाइजिंग पार्ट क्यों कहा है नीचे मैंने आपको, क्योंकि इस पार्ट में क्या हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग पार्ट कहते हैं। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर वाला ये पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पार्ट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पार्ट बोलते हैं। आप बोलेंगे रिड्यूसिंग पार्ट क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे NADP का रिडक्शन हो रहा है ना, ऊपर के हिस्से में यहाँ से ऊपर NADP का रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसे रिड्यूसिंग पार्ट बोलते हैं। और नीचे के हिस्से में क्या होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग पार्ट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चला कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कौन से 3 स्टेप्स है, क्या हो रहा है प्रोसेस में, ओके। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद क्या होता है, तो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन मिल रहा क्या है, व्हाट इज द गेन ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, क्या क्या मिल रहा है आपको। पहला आपको क्या मिल रहा है, ATP मिल रहा है। पहली चीज क्या मिल रही है आपको, नॉन साइक्लिक में ATP मिल रही है। दूसरी चीज आपको क्या मिल रही है, NADPH2 मिल रहा है। और आपको पता होगा ATP NADPH2 का एसिमिलेटरी पावर, कल ही बताया था मैंने आपको, ATP को और NADPH को क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलती है किसमें, नॉन साइक्लिक फोटो। पहली चीज, पहला फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में आपको पता होगा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। और जब भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, एक तो प्रोटॉन बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, या फिर उसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हेल्प इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। नॉन साइक्लिक फोटो का ऐसी प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन भी मिलता है। आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये है फिर बेनिफिट किसके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के। तो ये यहाँ पे ऐसे वर्क करते हैं ना, ये हो गया आपके, ये NCERT की बुक में जो दिया हुआ कंटेंट है उतना मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ आगे, ओके। अब इसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दूंगा इसके अंदर। देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या क्या हो रहा है, PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। PS1 भी है, PS2 भी है, दोनों फोटोस्टेट इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, ओके। वर्किंग सीरीज, सीरीज का मतलब एक के बाद काम करते हैं ना। पहले कौन काम कर रहा है, PS2,
बाद में कौन काम कर रहा है, PS1, तो ये एक दूसरे के सीरीज में काम करते हैं। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस सिस्टम कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और जो दो फोटो सिस्टम है कौन कौन से, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। एंड बोथ ATP एंड NADP आर सिंथेसाइज्ड बाय द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर एट दैट टाइम, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो आपको पता होगा यहाँ पे दोनों चीजें बनती है, कौन सी, एक तो ATP बनता है और उसी के साथ NADPH भी बनता है ना। ATP एंड NADPH आर फॉर्म्ड हियर। एंड फर्स्ट क्या होता है, फिर शुरुआत में क्या होता है, PS2, जहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या था, P680 था ना। PS2 में रिएक्शन सेंटर क्या था, P680 था। वो क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है लाइट, वेवलेंथ का 680 नैनोमीटर का, और उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकलता है। जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है आपको पता होगा आउटर ऑर्बिट से बाहर निकलता है, और उस तरीके से, और इसकी वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल का मतलब रिएक्शन सेंटर पे क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है ना। जैसे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड स्टेट्स। ओके, एटॉमिक न्यूक्लियस से बाहर निकला, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय, वो जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है ना। तो याद रखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया नहीं है ये, मगर जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है कोएंजाइम Q। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है किससे लेता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन है, कोएंजाइम Q है। ओके, यहाँ पे नाम नहीं दिया है मगर वो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे, आप हिल टू डाउन हिल ना, ऊपर से नीचे आता है, और ऊपर से नीचे आने के लिए यहाँ पे कुछ साइटोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। साइटोक्रोम क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डाउनहिल कॉल्ड एज रेडॉक्स पोटेंशियल। मैंने आपको कल ही बोला था, रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब ऐसी मॉलिक्यूल की क्षमता कि जो रिडक्शन कर सके, मतलब इलेक्ट्रॉन ले सके। जब भी वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका रिडक्शन होता है ना। तो ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। ओके, हर एक मॉलिक्यूल का रिडॉक्स पोटेंशियल अलग अलग है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन पास्ड इनटू द पिगमेंट सिस्टम 1। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, बाद में इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जाता है, मूव होता है। ओके, PS1 एंड विदाउट being used and they pass through the electron transport chain, and electrons in the reaction center PS1 excited and issue light of wavelength। देखो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, और PS1 में क्या होता है, PS1 में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर P700 है ना, ये भी क्या करता है, फिर लाइट इश्यू करता है और फिर एक्साइट होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या होता है, बाद में यहाँ पे दिया नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है, पहले कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, प्लास्टोक्विनोन। कौन लेता है पहले, PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन लेता है। बाद में साइटोक्रोम B6 लेता है, साइटोक्रोम B6 लेता है। बाद में साइटोक्रोम F लेता है, साइटोक्रोम F लेता है। और बाद में प्लास्टोसाइनिन लेता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। क्या क्या हो रहा है समझ में, ये भी बुक में नहीं दिया, ये भी बुक में दिया नहीं है। ओके, क्या क्या हो रहा है, पहले प्लास्टोक्विनोन लेता है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन। तो याद रखिए साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, ये दोनों के अंदर क्या बनता है, ATP बनता है। ATP फॉर्मेशन ऑकर इन बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। उन दोनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं ना। ओके, आई शुड एंड these electrons are transported to the another acceptor, greater redox potential। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन और लेता है कौन, एक्सेप्टर। ओके, तो इसका रिडॉक्स पोटेंशियल जो है ग्रेटर है, ज्यादा है। ओके, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है। ओके, एंड these electrons are then moved और बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम है FRS मतलब फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। याद रखिए ये भी कोएंजाइम Q जो था वो कैरियर था, ये भी कौन है, कैरियर है। और FRS से क्या होता है फिर और इलेक्ट्रॉन, FRS से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, FRS से लेते हैं MD मतलब फेरेडॉक्सिन लेता है। और फेरेडॉक्सिन से बाद में कौन लेता है, NADP लेता है। ओके, व्हाट इज NADP,
निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूसिंग कोएंजाइम है। तो ये क्या करता है फिर एफडी से इलेक्ट्रॉन लेता है और कन्वर्शन किस में करता है, यानी डीपीएच में। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम पीएच2 एंड कंप्लीट इन एनएडीपीएच, मतलब स्टार्टिंग कहां से होती है, पीएच2 से होती है और पीएच1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, पीएच2 से पीएच1। सपोज कंसीडर कीजिए मेरे दो थंब, तो मैंने यहाँ से कॉइन ऐसे टॉस किया तो कॉइन ऊपर चला गया, मतलब पीएच2 से कॉइन ऊपर चला गया, बाद में कॉइन नीचे आता है ना, मतलब कॉइन क्या हुआ, पीएच2 से पीएच1 की तरफ आया ना। पीएच2 से ये कॉइन कहाँ है, पीएच1 की तरफ आया और पीएच1 से और टॉस किया, मतलब मेरा थंब क्या है, थंब इज नथिंग बट द प्रोटॉन, एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना। थंब क्या कर रहा है, कॉइन को उछल रहा है ना ऊपर, तो कॉइन जो है पहले इधर से मेरे राइट हैंड से कहाँ है, लेफ्ट हैंड में आया, मतलब पीएच2 से पीएच1 में आया कॉइन, और पीएच1 से कहाँ चला जाएगा, पीएच1 से कहाँ चला जाएगा, एनएडीपी की तरफ जाएगा। मतलब जो कॉइन मैंने राइट हैंड से फेंका था वो रिटर्न नहीं आएगा ना, रिटर्न नहीं आएगा। तो पीएच2 से पीएच1 में गया, पीएच1 से एनएडीपी में गया, तो फिर बाद में कहाँ आएगा, वापस नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे याद रखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है यूनिडायरेक्शनल है, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर, वापस नहीं आता इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या हुआ, जैसे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पार्ट जो है, ओके कौन सा पार्ट, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट जो है, उस ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में क्या होता है, रिड्यूसिंग पार्ट में इलेक्ट्रॉन लिया, रिड्यूसिंग पार्ट में इलेक्ट्रॉन लिया तो इसको कम हुआ ना इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आता, जब तक यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक ये कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है ना। कौन, पीएच2 जो है, जब तक इलेक्ट्रॉन उसको मिलता नहीं तब तक वो अनस्टेबल है, राह लेता है इलेक्ट्रॉन की। तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, किसको, पीएच2 को जो इलेक्ट्रॉन है कौन देता है। तभी उसी दौरान ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग पार्ट जो है मेम्ब्रेन का, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसका वाटर का ब्रेकडाउन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो the whole scheme of transfer of electron from pH2 to pH1 and electron transfer from another acceptor finally downhill and also पढ़ा है Z scheme। मैंने आपको पहले बोला है उसको Z scheme क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो Z मैनर में हो रहा है ना, झिझक हो रहा है ना, झिझक, इसीलिए इसको कहते हैं Z scheme। ओके, और इसमें जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, सेम फॉर्म इन द कैरियर ऑफ प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है उस इलेक्ट्रॉन कैरियर का रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है। ओके, रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है उसके हर एक की अलग अलग है। चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लेने वाले हैं अभी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें थर्ड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, अभी थर्ड है फोटोलेस ऑफ वाटर, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे होता है। ओके, तो याद रखिए पीएच2 से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीएच2 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, पीएच2 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, एंड डिसैचुरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद पीएच2। याद रखिए क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ है, पीएच2 के साथ है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में होता है और कहाँ होता है, पीएच2 के साथ होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एंड व्हिच इटसेल्फ फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। और ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में है ना। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हो रहा है, थालाकार मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ओके, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में होता है। ओके, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कॉज प्रोडक्शन ऑफ वाटर स्प्लिटिंग होने के बाद आपको क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है और उसी के साथ ऑक्सीजन भी मिलता है ना। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन फॉर्म, ऑक्सीजन इज आल्सो फॉर्म, lumen of the thalakite, oxygen produced is release, one of the product of photosynthesis। और फिर क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन बाहर चला जाता है एंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट द प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से आपको ऑक्सीजन मिलता है ना। ठीक है, और याद रखिए जैसे भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पे पीएच2 में जब वाटर स्प्लिटिंग होता है उसी दौरान वाटर स्प्लिटिंग करने के लिए कुछ आयन्स हेल्प करते हैं, कुछ मिनरल हेल्प करते हैं, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। For splitting of water in the third step, some minerals are involved, and what is the name of that minerals is manganese, calcium and chlorine. Manganese, calcium and chloride ion. Okay, manganese ions, calcium ion and chloride ion, ये तीनों ions है, ये तीनों mineral है जो help करते हैं किसके लिए,
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS2 के साथ वाटर स्प्लिटिंग करने के लिए हेल्प करते हैं ना। ये आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी है। ओके, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो आपको उसमें और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहती है। ठीक है, ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अभी साइक्लिक में क्या होता है देखेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे, बहुत सिंपल है। और आपको एक बात रखनी है क्या, और याद रखनी है आपको बात, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होता है, अंडर अराबिक कंडीशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन occur under Arabic condition and with high CO2 concentration, enough light intensity। याद रखिए क्या क्या बोल रहा हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब हो रहा है, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कंडीशन अराबिक है। अराबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। ओके, और फाउंड इन द फोटो ऑटोट्रॉप्स। जब फोटो ऑटोट्रॉप मतलब ऑल प्लांट्स, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये पूरे फोटोट्रॉप में होते हैं, मतलब पूरे प्लांट में होते हैं ना। और साइक्लिक कहाँ होते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली ऑकर इन द सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अंदर होती है जिसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाता। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है बोला मैंने आपको। पहली कंडीशन है अराबिक कंडीशन चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तीसरी कंडीशन क्या है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। तभी क्या हो पाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। ओके, पूरे ऑटोट्रॉप में होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को छोड़ के, बैक्टीरिया को छोड़ के सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी फोटोट्रॉप में क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है ना। अभी साइक्लिक कहाँ होता है देखते हैं चलो। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम PS1 ओके एंड द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा लैमेले। आपको बोला था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिस्टम एक ही भाग इन्वॉल्व होते हैं ना। कौन सी फोटोसिस्टम, P700 मतलब PS1 ही इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। हियर ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। पिगमेंट सिस्टम ओनली इन्वॉल्व होता है, मतलब P यहाँ पे क्या है फिर, दिस इज क्लोरोफिल ये है ना। क्लोरोफिल ये जो है रिएक्शन सेंटर है और पिगमेंट सिस्टम ओनली इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। और जिसका वेवलेंथ है P700, कहाँ पे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऐसा होता है, टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा लैमेले। और आपको बोला था मैंने, जैसे नॉन साइक्लिक कहाँ बोला था मैंने, ग्रैनुलर लैमेले में बोला था ना। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है, इट इज ऑकर इन द स्ट्रोमा लैमेले में होती है। स्ट्रोमा लैमेले में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ओके, जैसे भी इलेक्ट्रॉन निकलता है किससे, PS1 से, मतलब P700 से। कैसे निकलता है, सेम वैसे आपको पता होगा। जैसे PS1 क्या करता है, रिशू करता है, कौन, फोटोन। PS1 क्या है, फोटोसिस्टम है, पिगमेंट है, वो फोटोन रिशू करते हैं। फोटोन रिशू करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। निकले हुए इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है ना। कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है। और बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं नीचे, और वो कौन कैरी करता है फिर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेम। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करती है, इलेक्ट्रॉन कैरी करती है एंड दैट इलेक्ट्रॉन अगेन कम बैक। वो इलेक्ट्रॉन बाद में और रिटर्न आता है कहाँ पे, PS1 की तरफ, मतलब P7। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा था, जिगजैग मैनर में मूव हो रहा था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, साइक्लिक मैनर में हो रहा है ना। तो ये डिफरेंस बनेगा। हियर द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ नॉन साइक्लिक मैनर and here the electron move in a cyclic manner. Okay, the first electron donor and last electron acceptor is different here. non cyclic में क्या था, पहला इलेक्ट्रॉन देने वाला और लास्ट इलेक्ट्रॉन लेने वाला अलग अलग था ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, the first electron donor and last electron acceptor is same। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्लोरोफिल के ऊपर पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। ओके, पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। और पॉजिटिव आयन फॉर्म होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब तक वापस नहीं आता तो ये पॉजिटिव आयन रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन वापस आने के बाद और ये पॉजिटिव आयन निकल जाता है ना। पॉजिटिव आयन इंडिकेट अनस्टेबल कंडीशन। पॉजिटिव आयन है मतलब क्या है, वो अनस्टेबल है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है तो स्टेबिलिटी आता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, PS1 फंक्शनल, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड इन अ सर्कुलर मैनर, क्लोज सर्किट। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन अ क्लोज सर्किट, मतलब क्लोज सर्किट में हो रहा है, क्लोज मैनर में हो रहा है। ओके, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द लैमेले ग्रैनुलर हैव PS1। आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था जो ग्रैनुलर लैमेले का मेम्ब्रेन था, ग्रैनुलर लैमेले का मेम्ब्रेन था उसमें PS1 भी था और PS2 भी था ना। ग्रैनुलर लैमेले के मेम्ब्रेन में क्या था, PS1 भी था, PS2 भी था, एक चीज। और दूसरी चीज क्या थी,
यहाँ पे आपको मैंने बताया था ग्रानुलर एमिलेज के अंदर एंजाइम था कौन सा, NADP रिडक्टेज। समझ आ रहा ना? ग्रानुलर एमिलेज के अंदर क्या क्या है, पहली चीज है PS1 एंड PS2। तो यहाँ पे क्या है, खाली स्ट्रोमल एमिलेज क्या है, स्ट्रोमल एमिलेज के अंदर PS1 ही है, राइट। और दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे NADP का कन्वर्शन NADPH2 में करने के लिए, याद आ रहा है, NADP का कन्वर्शन NADPH2 में करने के लिए यहाँ पे क्या था, एंजाइम था कौन सा एंजाइम था, NADP रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम था, NADP रिडक्टेज एंजाइम था यहाँ पे, तो वहां पे नहीं है ना। तो इधर क्या है, इधर PS1 PS2 है, उधर खाली PS1 है, उधर PS2 नहीं है। और इधर जो एंजाइम था कहाँ पे, नॉन साइक्लिक में जो एंजाइम था कौन सा, NADP रिडक्टेज, वो एंजाइम उधर नहीं है। लैक मतलब एब्सेंट है ना। क्या क्या एब्सेंट है समझ में आया? दो चीजें एब्सेंट है, एक तो PS2 नहीं है, इधर क्या क्या नहीं है, नो नहीं है, क्या नहीं है, PS2 नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है, क्या नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। कौन सा, NADP रिडक्टेज नाम का जो एंजाइम है ना, NADP रिडक्टेज नाम का जो एंजाइम वो भी नहीं है इधर। कहाँ पे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये दोनों चीजें एब्सेंट है ना। एंड दैट्स व्हाई द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू द NADP। इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो NADP की तरफ जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एंजाइम नहीं है ना, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, इसलिए NADP की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। एंड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइक्लिक फोटो आल्सो ऑपरेट इन द ओनली लाइट वेवलेंथ ऑफ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ अवेलेबल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी हो पाता है जब लाइट का वेवलेंथ 680 से ज्यादा हो। याद आ रहा है, जब लाइट का वेवलेंथ 680 से ज्यादा हो, 700 मतलब क्या है, 680 से ज्यादा है ना। तो जब लाइट का वेवलेंथ 680 से ज्यादा हो तभी हो पाता क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जब लाइट का वेवलेंथ क्या है, 680 से ज्यादा है, तभी हो पाता है कौन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो पाता है ना। ओके, कब, जब लाइट का वेवलेंथ ज्यादा हो। ओके, एक्साइटेशन एंड नोट हिल एंड बेंडाल प्रपोज जेड स्कीम। याद रखिए, ये जो जेड स्कीम है वो किसने प्रपोज किया, हिल एंड बेंडाल इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, हिल एंड बेंडाल इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रपोज किया एंड इन्वॉल्व इन द क्वांटम कन्वर्शन वेयर एनर्जी लाइट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी प्रोसेस फॉर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। और उन्होंने बताया कि लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है ना। किसने, हिल और बेंडाल, ये दोनों ने बताया। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होंगे, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डिफरेंस क्या होंगे, आपको डिफरेंस देख के बता सकते हो। पहला डिफरेंस क्या है, इधर PS1 PS2 इन्वॉल्व हो रहा है, PS1 PS2 इन्वॉल्व हो रहा है, इधर PS1 इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। और आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में खाली यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया है, मगर आपको डिटेल में देखना चाहते हो आप तो साइक्लिक में क्या होता है, शुरुआत में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ये FRS रहता है, FRS के बाद कौन रहता है, FD रहता है, FD फेरेडोक्सिन रहता है। ओके, बाद में इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, साइटोक्रोम B6, FD रहता है यहाँ पे पहले, FD के बाद कौन रहता है यहाँ पे, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 के बाद कौन रहता है, साइटोक्रोम F, और बाद में क्या रहता है, PC मतलब प्लास्टोसाइनिन रहता है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, वापस आता है ना, कहाँ पे, PS1 की तरफ। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन ऑकर हियर इन बिटवीन FD एंड साइटोक्रोम B6। पहला एटीपी जो बनता है तो कहाँ पे बनता है, पहला एटीपी, फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन ऑकर इन बिटवीन FD एंड साइटोक्रोम B6 एंड सेकंड एटीपी सिंथेसिस ऑकर फ्रॉम ADP प्लस IP से सेकंड एटीपी कहाँ बनता है, इन बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। समझ आ रहा है, पहला एटीपी FD एंड साइटोक्रोम B6 के अंदर बन रहा है, और दूसरा एटीपी साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F के अंदर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो एटीपी फॉर्मेशन होते हैं। कहाँ पे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है, और NADPH2 फॉर्मेशन नहीं होता ना, NADPH2 फॉर्मेशन नहीं होता किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये हो गया सेकंड डिफरेंस। ओके, डिफरेंस में आपको बता रहा हूँ। पहला डिफरेंस मैंने बोला आपको, फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक में क्या है, खाली फोटो सिस्टम 1 है इंडिपेंडेंटली, इधर क्या है, फोटो सिस्टम 1 भी है और फोटो सिस्टम 2 भी है ना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक में खाली PS1 है, नॉन साइक्लिक में PS1 भी है और PS2 भी है। सेकंड डिफरेंस,
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बाहर से इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वाटर दे रहा नहीं तो इधर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है ना, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करता है, वाटर देता है, तो वैसे यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हो गया सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द फोटोलेस सपोर्टर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलेस सपोर्टर नहीं होता, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलेस सपोर्टर नहीं होता, और नॉन साइक्लिक में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पीएच2 के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फोटोलेस सपोर्टर होता है, वो थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट सिंथेसाइज ओनली एटीपी, साइक्लिक में क्या बन रहा है, खाली एटीपी बन रहा है ना, एनएडीपी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ओनली एटीपी, और इधर क्या बन रहा है, हियर वी प्रोड्यूस एटीपी आइदर एनएडीपीएस ना, दोनों बन रहे हैं, एटीपी बन रहा है और एनएडीपीएस बन रहा है, कितने हो गए डिफरेंस, चार। पांचवा डिफरेंस क्या है, ओके इट ऑपरेट अंडर द लाइट हाईलाइट इंटेंसिटी, मैंने आपको बोला था ये होने के लिए क्या क्या चाहिए, नॉन साइक्लिक के लिए क्या क्या चाहिए, अराबिक कंडीशन चाहिए, हाईलाइट इंटेंसिटी चाहिए और हाई CO2 कंसंट्रेशन चाहिए, किसके लिए, नॉन साइक्लिक के लिए। ओके नॉन साइक्लिक के लिए क्या क्या चाहिए, अराबिक कंडीशन चाहिए, लाइट ऑप्टिमम चाहिए, अराबिक कंडीशन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन ज्यादा चाहिए, और इधर क्या चाहिए, साइक्लिक में क्या क्या चाहिए, साइक्लिक रिक्वायर कंडीशन रिक्वायर कि अंडर लो लाइट इंटेंसिटी एक, अनअराबिक कंडीशन दो, लो CO2 कंसंट्रेशन तीन, मतलब इसका मतलब नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो बैक्टीरिया में होते हैं, बैक्टीरिया पता है आपको, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसमें होती है ना, और ये किधर होती है, ऑल ऑटोट्रॉप्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया, पूरे ऑटोट्रॉप में होती है बैक्टीरिया को छोड़ के, और ये कहाँ होती है, बैक्टीरिया में होते हैं ना, कौन सी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके बाद में द सिस्टम डज नॉट टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट सर्टेन बैक्टीरिया, मैंने आपको बोला ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है मगर बैक्टीरिया में होती है ना, किसमें होती है, बैक्टीरिया में होती है मोस्टली। ओके दिस सिस्टम डज नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट इन सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के, और इधर दिस सिस्टम कंट्रीब्यूट टू CO2 फिक्सेशन इन प्लांट्स, और इस सिस्टम से क्या होता है, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप में, और CO2 फिक्सेशन करने के लिए हेल्प करती है ना, कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन करने के लिए हेल्प करती है। और लास्ट इट ऑकर मोस्टली इन द स्ट्रोमा लेवल, मैंने आपको लिख के दिया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर स्ट्रोमा लेवल है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर ग्रैनुलर लेवल, वैसे तो बहुत डिफरेंस बना सकते हो आप। ओके तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। ओके तो नेक्स्ट पार्ट जो इसके आगे वाला केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वो पॉइंट में आपको। In the mesophyll cells, they align themselves near the walls to obtain maximum sunlight. The chloroplast consists of grana, stroma lamellae, and fluid stroma. Light reactions take place during the first stage of photosynthesis. During this stage, light energy is converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH, and hence it is also called the photochemical phase. It takes place in the thylakoid membranes of the chloroplast and includes photosynthetic pigments arranged into two light harvesting complexes within photosystem 1 and photosystem 2. Light harvesting systems, or LHCs, also called antennas, are made up of many pigment molecules except a single molecule of chlorophyll A. These pigment molecules are bound to proteins and absorb different wavelengths of light and help increase the efficiency of photosynthesis. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center in PS1 as P700 and in PS2 as P680, symbolizing the absorption maxima of chlorophyll in these centers. Light reaction consists of the following four stages: light absorption, water splitting, release of oxygen, and formation of high-energy intermediates ATP and NADPH. In the light absorption stage,
the chlorophyll A in PS2 absorbs the 680 nm wavelength of red light. This causes excitation of electrons, thereby attaining high energy levels. These electrons are picked up by an electron acceptor, which transfers them to the electron transport system. The electron transport system consists of cytochromes. The movement of electrons is downhill in terms of lower redox potential. The electrons from PS2 are passed on to PS1 through the electron transport system. Simultaneously, electrons of the PS1 reaction center are excited by absorbing red light of wavelength 700 nm. These are transferred to another acceptor molecule with greater redox potential. These electrons move downhill to a molecule of energy-rich NADP+, thereby reducing it to NADPH, forming a Z scheme. In water splitting, water is split into H+, oxygen atom, and electrons. The electrons that were removed from PS2 are replaced by electrons formed due to the splitting of water. The electrons needed to replace those removed from PS1 are provided by the excited electrons of PS2 through the electron transport system. Water splitting complex is associated with PS2. The process of synthesizing high-energy compounds like ATP by cells in the chloroplast and mitochondria is called phosphorylation. In non-cyclic photo, phosphorylation PS2 and PS1 work in series. These two photosystems are connected through the electron transport chain. ATP and NADPH+ are synthesized in this electron flow. The cyclic flow of electrons occurs in the stroma lamellae membrane, where only PS1 is functional. This is because the lamellae membrane lacks both PS2 and the NADP reductase enzyme. The excited electrons do not pass on to NADP+, but are cycled back to the PS1 complex through the electron transport system. This cyclic flow results in the synthesis of ATP only. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nm are available for excitation. The chemiosmotic hypothesis explains the mechanism of ATP synthesis. ATP synthesis is linked to the development of the proton gradient across the membrane. The proton accumulates towards the inside of the thylakoid membrane in the lumen. Let's discuss the steps that help develop the proton gradient along the membrane. Water splitting takes place on the inner side of the membrane, producing protons or hydrogen ions that accumulate within the lumen of the thylakoid. The movement of electrons to photosystems enables the movement of protons across the membrane. This is because the primary electron acceptor located towards the outer side of the membrane transfers its electron to H carrier. Thus, a proton gets removed from the stroma while transporting an electron. When this molecule passes its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the membrane. The NADP reductase enzyme is located on the stroma side. The electrons that come from the acceptor of the electron of the PS1 and the protons are necessary for the reduction of NADP+. These protons are also removed from the stroma. Thus, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is an increase of protons. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane.
The breaking of the proton gradient releases energy. The ATPase enzyme present in the transmembrane channel helps in the breakdown of the proton gradient. The ATPase enzyme consists of two parts. The F0 part embedded in the membrane, forming a transmembrane channel that facilitates the diffusion of protons across the membrane. The F1 portion of ATP synthase protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane to the side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provides energy to cause conformation change in the F1 particle of the ATPase. This makes the ATPase enzyme synthesize several molecules of ATP. The synthesis of ATP thus requires a membrane, a proton pump, a proton gradient, and the enzyme ATPase. Next, the NADPH and ATP